समाज में कुछ ऐसी भ्रांतियाँ फैली जो वैक्सीन लगाने के बाद कमजोरी आ जाती है या ऐसा कुछ। ये भ्रांतियाँ इसी वैक्सीन के ने प्राय इससे पहले भी जो वैक्सीन जब लॉन्च होता है या स्टार्ट होता है तो लोग उस समाज में कुछ इस तरह के लोग भी होते हैं जो उसका दुष्प्रचार करते हैं। लेकिन हमको डॉक्टर्स का जो हमारे टीवी पर भी डॉक्टर्स का आते हैं और बहुत सारे ICMR हुआ है, WHO का कह लें, उसको हमको देखना है। जो पढ़े लिखे हैं उसके बाद को वैक्सीन लगाने के बावजूद हम जब भीड़ में जाते हैं तो मेरा तो ये मानना है कि हम अपने परिवार को सुरक्षित करते हैं, अपने समाज को सुरक्षित। बिल्कुल बिल्कुल, परिवार को हमारा परिवार तो पहले क्या होता है, पहले हम होते हैं, फिर परिवार होता है, फिर समाज होता है। तो हम ये लिंक बना हुआ है जी हाँ। तो अगर हम अपने को सुरक्षित करेंगे, परिवार को सुरक्षित करेंगे, परिवार को भी हम कराएंगे, फिर समाज से हमारा उससे सुरक्षित होगा। ये हमारा दायित्व है, ये हमारा बहुत बड़ा दायित्व है, हम रोक सकते हैं। इसके साथ साथ वैक्सीनेशन जरूर हम ये लोगों से अपील करते हैं कि वैक्सीनेशन जो नहीं लिए हैं अभी भी जा करके अपना वैक्सीनेशन निश्चित। सर, अभी वैक्सीनेशन जो चल रहा है उनमें लोगों को क्या ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है? वैक्सीनेशन चल रहा है तो उसमें सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम इस जो वैक्सीनेशन सरकार चला रही है उसमें हमको भाग लेना चाहिए और उस वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को सफल बनाना चाहिए जी। और वैक्सीनेशन कर लेने से हम बहुत अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे और हमारे ये जो बीमारी है इससे हमको भविष्य में भी जो भी हैं दूसरे लोगों को भी प्रोटेक्शन मिलेगा। इसलिए वैक्सीनेशन जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और इसमें हमको ज़रूर भाग लेना चाहिए। और लोग जो वैक्सीन नहीं ले रहे हैं उनको हमको जागृत करना है, उनको समझाना है कि इस नेक कार्य में आपका साझेदारी बहुत इम्पोर्टेंट है और आपके भाग लेने से जो है हमारा जो ये जो संक्रमण की डर जो है जो वो कम हो जाएगी और लोगों में स्वस्थ होने ज़्यादा रहेंगे और ये हमारा एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में इसको समझे कि वैक्सीन में हमको एकदम पार्टिसिपेट करना है। और कोई भी हो, कोई भी आदमी हो, चाहे जिस भी उम्र के हैं हाँ, और जिनको सरकार दे रही है उस रोज़ वो जा करके अपना वैक्सीनेशन अवश्य कराएं। ये बहुत ज़रूरी है। हम जिस समाज में रहते हैं, जिस गांव घर में रहते हैं, वहाँ के लोगों के लिए भी, अपने घर के लोगों के लिए भी। हम ये चाहते हैं कि कुछ लोग जो अनपढ़ हैं, जिनको कुछ मिसगाइड किया जा रहा है, उन लोगों को समझाइए, उसके बताइए, उसको इस तरह से जागृत कीजिए, जो आप इस तरह से मोटिवेट कीजिए ताकि वो उसमें जो भी उनकी भ्रांतियाँ हैं उनको दूर कीजिए और उनको सहयोगी बनाकर उनको समझा करके उनको वैक्सीन केंद्र पर लाइए ताकि हमारा जो ये कार्यक्रम हो वो सफल हो। और जब तक हम सबको वैक्सीनेट नहीं कर पाएंगे हम इससे नहीं दूर हो पाएंगे। आपने सही कहा सर कि लोगों में भ्रांतियाँ जल्दी फैल जाती हैं। हाँ। जैसे कि लोगों ने पहले सुना था कि 28 दिनों का अंतर होगा और जैसे जैसे अंतर बढ़ता गया लोगों का बहुत लोगों में भ्रम फैला। ये एक्चुअल में साइंटिफिक ये होता है, जो भी काम होता है हम लोग ICMR WHO ये सब का जो गाइडलाइंस जिस तरह से आता है उस तरह से हम लोग उसको फॉलो करते हैं। तो जो गाइडलाइंस आता है जिस तरह से सरकार का आता है उसी हिसाब से हमको चलना चाहिए। और अगर 28 दिन पर करता है, 1 महीना पर करता है, 84 दिन पर करता है, जिस तरह से जो भी आता है उसको हमको फॉलो करना चाहिए, गाइड को हम लोग को फॉलो करना चाहिए। तो सर, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि वैक्सीन सेंटर पे जहाँ लोग वैक्सीन लगाने जाते हैं वहाँ पे हुजूम बना के पहुँच जाते हैं, तो ये तो नहीं, इसमें तो ये चाहिए कि पार्टिकुलरली जो वैक्सीन लेने जाते हैं उसमें एक तो डिस्टेंसिंग होना चाहिए, थोड़ा सा ये होना चाहिए, मास्क लगा करके जाना चाहिए ताकि जो भी हम जा रहे हैं हर तरह का ये कौन क्या है लेकिन हमको वैक्सीन स्थल पर शांतिपूर्वक एक तो डिस्टेंस मेंटेन करके ही हमको वहाँ पर वैक्सीन और लेना चाहिए। अभी जैसा मास्क पहन के ही रहना चाहिए। अभी जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि बाज़ार में या कई एक जगहों पे हम देखते हैं जो लोग भीड़ बना लेते हैं। ये तो सर यही चीज़ सबसे बड़ी बात है कि भीड़ नहीं बनाना है। आज हम देख रहे हैं जो हमारा कोरोना का कितना ज़्यादा संक्रमण हो चुका था। जब हमने उसको लॉकडाउन किया तो उससे क्या हुआ कि लोगों का भीड़ कम हुआ, लोग बाज़ार में भीड़ कम करना के और उसका क्या असर हुआ तो देख रहे हैं जो हम लोगों को उसका नीचे धीरे धीरे कोरोना संक्रमण कम होता चला गया है ना? सर, लोगों ने दूसरे लहर की गंभीरता को नहीं समझा जिसका परिणाम हम लोगों ने बहुत
बहुत ही हार्ड होगा था। बहुत है। और इसी तरह से हम लोगों को ये जो कोरोना का जो गाइडलाइंस है, जो हमारा ये है कि हमको डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन, साफ हाथ धो करके खाना, मतलब खाने से पहले और वैसे भी हाथ धोना, सैनिटाइज करना, डिस्टेंस पर रहना, मास्क पहन करके जाना, भीड़ भाड़ नहीं लगाना। ये चीज़ को अगर हम फॉलो करते हैं, ये 4 चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको अगर हम फॉलो करते हैं तो जो तीसरी लहर आने वाली है उसको भी हम रोक सकते हैं। हैं। इसके साथ साथ वैक्सीनेशन जरूर हम ये लोगों से अपील करते हैं कि वैक्सीनेशन जो नहीं लिए हैं अभी भी जा करके अपना वैक्सीनेशन निश्चित। सर जैसा कि हम लोग देखते हैं कि बहुत लोग ये भी कहते हैं कि कितना भी वैक्सीन लगाने के बावजूद हम जब भीड़ में जाते हैं, तो मेरा तो ये मानना है कि हम अपने परिवार को सुरक्षित करते हैं, अपने समाज को सुरक्षित। बिल्कुल बिल्कुल। परिवार को, हमारा परिवार तो पहले क्या होता है, पहले हम होते हैं, फिर परिवार होता है, फिर समाज होता है। तो हम एक ये लिंक बना हुआ है जी सर। तो अगर हम अपने को सुरक्षित करेंगे, परिवार को सुरक्षित करेंगे, परिवार को भी हम कराएंगे, फिर समाज से हमारा उससे सुरक्षित होगा। ये हमारा दायित्व है, ये हमारा बहुत बड़ा दायित्व है। सर जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाया है वो बहुत ही अपने आप को स्फूर्त महसूस कर रहे हैं, अपने आप को खुश महसूस कर रहे हैं, जबकि इसकी विपरीत समाज में कुछ ऐसी भ्रांतियाँ फैली जो वैक्सीन लगाने के बाद कमजोरी आ जाती है या ऐसा कुछ। ये भ्रांतियाँ इसी वैक्सीन के लिए, प्राय इससे पहले भी जो वैक्सीन जब लॉन्च होता है या कुछ स्टार्ट होता है तो लोग उस समाज में कुछ इस तरह के लोग भी होते हैं जो उसका दुष्प्रचार करते हैं। लेकिन हमको डॉक्टर्स का जो हमारे टीवी पर भी डॉक्टर्स का आते हैं और बहुत सारे ICMR हुआ, WHO का कह लें, उसको हमको देखना है। जो पढ़े लिखे हैं उसके बाद को डॉक्टर्स का, चूँकि ये चिकित्सक से संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित है, ऐसे चिकित्सक जो कहते हैं उनके बात को मानना चाहिए। कोई इधर उधर का अगर कोई भी बात कुछ कहता है तो उसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, और जो चिकित्सक कहे उसको मानना। कोई भी ऐसा चिकित्सक नहीं है जो ऐसा कहेगा जो वैक्सीन नहीं ले और इसका ये है वो, ऐसा कोई नहीं। बल्कि आपको जो सरकारी गाइडलाइंस है, जो हमारे चिकित्सक कहते हैं उसको पालन करना। श्रोताओं को यही कहना चाहेंगे कि वैक्सीन जरूर ले और अपने आसपास रहने वाले लोगों को भी प्रेरित करें जो जल्द से जल्द वैक्सीन ले और कोरोना से अपने आप को बचा के रखें, अपने समाज को बचा के रखें। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा मैसेज होगा और हम समझते हैं ये संदेश सबको पहुँचे और इसमें सब अपना सार्थक पहल करके इस कार्यक्रम को सफल